नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे दो क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको कि आप इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। इस बात की तो मैं गारंटी लेता ही हूं, लेकिन साथ में ये चीज़ एकदम कंफर्म है कि आप इसको एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़िएगा। पढ़ाई के नज़रिए से पढ़ना छोड़िए, परीक्षा के नज़रिए से अब पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 3 महीने 3.5 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में लापरवाही करना, इधर उधर की बातें सुनना, इग्नोर करना वीडियोज़ को, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैं बताऊँगा उसे 100% ये स्वीकार कीजिए कि यही एग्ज़ाम में आएगा। अगर ऐसा मान के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में कुछ बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो फिर वैसे ही होगा जैसे हाई स्कूल में हुआ था। 90 नंबर का 70 नंबर का पेपर था, 70 का करके आए थे तो 45 तुम्हें मिल गया, 35 मिल गया, 50 मिल गया, 20-25 नंबर कट गए ना। तो इस बार 100 नंबर का पेपर है, तो जब 70 में 20 कट जाएंगे तो 100 में तो 30 कट ही जाएंगे भाई, ये तो मान के चलो। तो ऐसा पढ़ो कि भाई 100 में से 30 ना कटे, 100 में से सिर्फ 3 नंबर कटे, 97 पाओ, 95 पाओ। तो ऐसा सोच के पढ़ना है। अपने से कभी डिसाइड मत करना कि ये छोड़ दूंगा, ये पढ़ूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है। टीचर से जो बताया, चाहे मैं चाहे कोई दूसरा यूट्यूब का टीचर या आपके स्कूल के गुरुजी या आपके ऑफलाइन कोचिंग के गुरुजी, वो जो कहते हैं उसको हर हाल में करिए और अपने तरफ से भी कुछ पढ़िए, ये होगा सही तरीका पढ़ने का। तो चलिए आज की वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ अब उस पर आते हैं। अब देखिए, ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, मेरे पीछे है। ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया है और ये सिर्फ 2 नंबर का आता है और ये बहुत आसान भी है। तो क्यों आसान है, क्या वजह है आसान है, वो मैं बताऊंगा। समझाने की तो गारंटी ले रखा हूँ। देखो बेटा, ये डंडा बताता है कि ये डिटर्मिनेंट सारणी का सवाल है और इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, ये पर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। कास x प्लस वाई क्या करना है, सिद्ध करना। क्या, कास x प्लस वाई दिमाग में रखिए। अब एक काम कीजिए, प्रसार कीजिए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। प्रसार जब करेंगे तो इधर से आप देखेंगे कि ये तो 0 0 1 है। तो मैं सारणी के सवाल के लिए हमेशा से आपको बताता आ रहा हूँ कि सारणी के सवाल में अगर कहीं पर 0 दिखाई दे तो खुशी के मारे कूद जाना चाहिए। ऐसे खुशी के मारे कूद जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 ही आपके सारणी के क्वेश्चन को आसान बनाता है और मैं और आप आसान रास्ते की तलाश में हमेशा रहते हैं। तो 0 0 मिल जाए तो आसान हो जाएगा काम। तो जिस लाइन में 0 हो उसी लाइन के सापेक्ष प्रसार कर दो। मतलब इस पहली वाली स्तंभ में 0 0 मिल गया 2 गो, तो वाह क्या बात है। 0 0 वाले को छोड़ दो तुरंत, सिर्फ जो 0 नहीं है उस लाइन में उसके अनुसार प्रसार कर दो। ठीक है, लिख देंगे 1 बड़े ब्रैकेट में, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे, इतना गुणे इतना, माइनस चिन्ह लगा के इतना गुणे इतना, यानी कास x कास y, कास x कास y, माइनस चिन्ह लगा के साइन x साइन y। अब यहाँ कोष्टक में लिख दीजिए कि आपने ये काम किया कैसे है। लिख देंगे कि C1 के अनुसार प्रसार करने पर, C क्या है, कॉलम 1 क्या है, कॉलम नंबर 1। लिख देंगे C1 के अनुदिश, लिखिए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी क्योंकि ये मैथमेटिकल शब्द है। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। अंग्रेजी माध्यम वाले भी मेरी वीडियो देख देख करके मज़ा लेते हैं। उनको अंग्रेजी वाले मास्टर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो वो हिंदी वाले मास्टर साहब का वीडियो देख देख करके अंदर ही अंदर फूलते हैं, इंजॉय करते हैं। देखो, अब 1 का तो अंदर गुणा होने का कोई मतलब है नहीं। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका फार्मूला बन गया। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला है, कास ए प्लस बी का है। क्या है, कास ए प्लस बी यानी x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कास x प्लस वाई।
यही तो मुझे लाना था, राइट हैंड साइड यही है, कुछ है नहीं इसमें यार। सवाल है, एक लाइन, दूसरी लाइन में आंसर है। 0 0 की वजह से मेरा काम आसान हो गया, मेरे बिगड़े काम को 0 ने आसान बना दिया। अब मैं आपको ऐसा ही एक दूसरा सवाल बताता हूँ, उसमें त्रिकोणमिति का लफड़ा नहीं है, फिर भी कुछ मज़ेदार सवाल है, ज़रा उस पर नज़र डालिए। और हाँ यार, एक बात मैं आपको बताना भूल जा रहा था, अगर आपको अभी भी संभल जाना है, सुधर जाना है, मैथ में 95 नंबर तक पाना है, तो आप मेरा छोटा सा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे डेली ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। 75 25 81 80 38 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में फ़ोन करेंगे, चाहे जब फ़ोन करेंगे तो फ़ोन रिसीव होगा, नहीं रिसीव होगा तो कुछ समय बाद कॉल बैक जाएगा। लेकिन इस पे फ़ोन करिए, ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, बहुत कम फीस है, पूरा मज़ा आपको आएगा, पूरा मैथ में 95 नंबर आपके लिए फिक्स हो जाएगा। बस लीजिए और पढ़िए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब ये सवाल आपके सामने दिख रहा है और ये सवाल भी परीक्षा में 2 बार आया है। तो मेरे निगाह से, मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार इस डिसीजन पर मैं आया हूँ कि बाबू ये सवाल सिर्फ 2 बार तो आया है, लेकिन इसके जैसे सवाल बहुत बार आए हैं, तो क्यों न मैं इसको ऐसे तरीके से बताऊं कि इसके जैसा कोई दूसरा सवाल एग्जाम में अगर आए तो आप उसको चुटकियों में कर सकें। मेरी वीडियो और मुझे उस वक्त याद कर लेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग बताएगा यार गुरुजी ने बताया था। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए शुरू करते हैं। 0 लाना है तो हम इसको मिटा दिए, यहाँ पर लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें कहीं पे 0 नहीं दिख रहा है, लेकिन सारणी के सवाल में सबसे बड़ा चतुर छात्र, ब्रिलियंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो कहा जाएगा जो इस सारणी के सवाल में 0 लाने में सफल होगा। क्या लाने में? 0 लाने में सफल होगा। कम से कम 2 गो 0 लाओ भैया, लाओ। अगर 2 गो 0 नहीं ला सकते हो तो किसी एक लाइन को, चाहे ऊपर से नीचे वाली लाइन, चाहे दाएं से बाएं वाली लाइन को एक समान बना दो। 1 1 1 बना दो, 2 2 2 बना दो, 3 3 3 बना दो, 4 4 4 बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन एक समान बना दो। सारणी के सवाल में 2 गो दिमाग लगाओ। 0 के चक्कर में हमेशा पड़े रहो, या तो एक बराबर सबको बनाने के चक्कर में पड़े रहो। ये 2 गो चक्कर चलाओ, सक्सेसफुल पाओगे, सक्सेसफुल पाओगे। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, बीच वाली लाइन में से ऊपर वाली लाइन घटाऊंगा। 14 में से 13 जाएगा 1, 17 में से 16 जाएगा 1, 20 में से 19 जाएगा 1, 1 1 1 मिल रहा है यार, एक समान मिल गया। फिर इसे घटाएंगे, 15 में से 14 1, 18 में 17 1, 21 में 20 1, फिर मिल गया 1 1 1। क्या बात है, करो भाई 1 1 1। इसमें इसको घटाया 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 1 1 1। सबसे नीचे वाला ऐसे ही रहने दो। 1 1 1 1 कैसे आया, इसका कारण यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या कि मैंने R1 को बदल दिया है। पहली सबसे ऊपर वाली इस तरह की लाइन को R1 बोलते हैं, यानी रो नंबर 1। बीच वाली लाइन को R2 बोलते हैं, रो नंबर 2। नीचे वाली लाइन को R3 बोलते हैं, रो नंबर 3। तो मैंने क्या किया, रो नंबर 1 को बदल डाला। रे भाई कैसे बदला? R2 में से R1 को घटा के, यानी दूसरी लाइन से पहली लाइन को घटा के। फिर क्या हुआ, R2 को कैसे बदले तुम? तो R2 को चेंज करो R3 में से R2 घटा के। ये 2 लाइन बता रहा कि ये बदलाव कैसे हुआ। सवाल समझने समझाने का यही अच्छा तरीका है। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी छोटे से सवाल में बहुत टाइम लेते हैं। ना रे चेला, ये मैं जो सवाल समझाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ उसके बारे में, तो ये जानते हो क्या है? यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो डिटेल है, यही कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठाने का। जोड़ने घटाने का काम तो बहुत लोगों को आता है, समझने समझाने का काम बहुत कम लोगों को आता है, समझे? मगर मेरी बात गलत हो तो भी कमेंट में लिख के बताओ, मेरी बात सही हो तो कमेंट में लिख देना गुरुजी आप सही कह रहे हैं, लिख देना। तो 2 लाइन एक समान आ गया, 2 गो लाइन एक समान आ चुका है। तो सारणी का ये नियम होता है कि जब किसी भी सारणी में कोई भी 2 लाइनें, कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ है एक समान हो जाए
तो उस पूरे सारणी का मान 0 होता है। सच बता रहा हूँ, 0 होता है। ये नियम है। क्यों 0 होता है जानते हो क्यों? देखो, अब की बार जब इसमें से इसको घटाएंगे 0 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 आएगा, इसमें से घटाएंगे 0 आ जाएगा। और जब तीनों जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा तो प्रसार करोगे तो 0 0 0 हर जगह मिलेगा। तो वही बात हुआ ना, तो लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब क्यों 0 हुआ, कारण लिख देते हैं। कारण कि दो पंक्ति समान है। दो पंक्ति क्या है? समान है। जब कोई दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ समान हो जाए तो समझ लिया जाए कि 0 हो गया है। समझे? तो आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या पाया, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में आऊँगा, फिर कुछ बताऊँगा। नमस्कार।